अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। मज़ेदार कड़ी ना 10 मिनट में बनती है और ना ही 15 मिनट में, बल्कि अगर एकदम परफेक्ट कड़ी आप खाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पानी, दही और बेसन की परफेक्ट रेशो लेनी है। तो चलिए फिर हम बिना टाइम वेस्ट किए इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने हाफ के जी दही का यूज़ किया है। सबसे पहले फ्रेंड्स आपने दही लेना है। अगर चाहें तो आप इसे किसी भी ब्लेंडर जग में भी डाल सकते हैं। अगर हाथों की मदद से इसकी मिक्सिंग करना चाहते हैं तो आप मेरी तरह हाथों से भी कर सकते हैं। तो हाफ के जी दही है, जो कि टोटल 2 कप दही मैंने लिया है, और इसके साथ ही यहाँ पर 1 कप हमने बेसन का यूज़ किया है। बेसन को भी अच्छे से हम छान लेंगे पहले, फिर इसके बाद ही इसकी मिक्सिंग करेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक विस्क लिया है और इसकी मदद से बेसन और दही को हम अच्छे से लम्प्स फ्री कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी भी आपने इसी कप की मदद से ही नाप कर लेना है। तो पहले मैं इसके अंदर 2 कप पानी ऐड करूंगी, उसके बाद मैं इसकी मिक्सिंग कर लूंगी। 2 कप पानी ऐड करने के बाद फिर हम बाकी का पानी बाद में ऐड करेंगे, क्योंकि पहले इसकी हम अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। अगर हम एकदम से सारा पानी डाल देंगे फिर इसको मिक्स करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। तो इसीलिए ये टिप्स जो मैं आपको देती जाती हूँ ना, इनको आप लाजमी से फॉलो किया करें। तो यहाँ पर पहले हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो बाकी का पानी है वो इसमें हम ऐड करते हैं। तो बाकी जो टोटल हमने 4 कप इसमें मज़ीद ऐड करने हैं। कुल मिला के ये 6 कप हो जाएगा पानी। अगर हमें लगेगा कि पानी कम है तो इसको पकाई के दौरान भी हम इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, वो हम आगे चलकर देख लेंगे। तो यहाँ पर ये इसके अंदर मैंने 4 कप पानी ऐड कर दिया है। एक बार फिर से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे और इसको हम काउंटर पर ही छोड़ देंगे। ये काम आपने सबसे पहले लाजमी से करना है। तो हमने इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर ली है, इसे हम छोड़ते हैं काउंटर पर ही। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर देगची में तकरीबन आधा कप हम डाल देंगे कुकिंग ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो प्याज मैंने एक मीडियम साइज की ली है और इसको मैंने रफली ही चॉप कर लिया है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमने प्याज को हल्का सा कलर देना है, बहुत ज़्यादा हम इसको ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्का सा। जैसे ही इसका कलर आएगा तो हम बाकी की चीज़ें फिर इसमें ऐड करते जाएंगे। अब जैसे ही यहाँ पर प्याज ने हल्का सा कलर चेंज कर लिया है तो अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन। लहसुन को भी मैंने काट कर ही ऐड किया है, आप चाहें तो इसमें पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर लहसुन को भी तकरीबन 1 मिनट तक हम इसके साथ भून लेंगे ताकि इसकी कच्ची महक खत्म हो जाए। अब हम इसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो इसमें चंद बेसिक मसाले ही जाएंगे, जिसमें हाफ टेबल स्पून मैंने नमक ऐड किया है, हाफ टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, तकरीबन 2 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है, क्योंकि कड़ी में हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा जाती है। इसके साथ ही 1 चम्मच भरकर हमने इसमें साबुत खुश्क धनिया ऐड किया है और 1 चम्मच भरकर ही हम इसमें साबुत जीरा ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे और मसाले को अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा पानी लाजमी से ऐड किया करें, इस तरह मसाला जलता नहीं है और इसकी बड़ी ज़बरदस्त सी भुनाई हो जाती है। अब जैसे ही मसाला हमारा रेडी हो चुका है तो अब ये जो बैटर हमने बनाकर रखा था दही, पानी और बेसन का, यानी कि कड़ी के लिए, तो ये इसके अंदर ऐड करेंगे और इसके अंदर अच्छे से आप मिक्स करके डाल दें ताकि नीचे बैठा हुआ बेसन भी दही के साथ, पानी के साथ मिल जाए। अब जैसे ही हमने ये इसमें डाल दिया है तो अब तकरीबन 1 से 2 मिनट आपने लाजमी से इसके अंदर स्पैचुला स्टर करना है। अगर आप इसके अंदर चम्मच नहीं चलाएंगे तो बेसन की गुठलियां बन सकती हैं, इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर आपने इसको लाजमी से हिलाना है। तकरीबन 2 मिनट तक इस तरह लाजमी से हिलाएं। तो अब यहाँ पर हम इसमें 4 से 5 अदद हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे। चाहे तो आप काट कर भी डाल सकते हैं या फिर साबुत ऐड कर दें। तो मुझे यहाँ पर पानी की मिकदार थोड़ी सी कम फील हो रही थी, तो मैंने तकरीबन 2 कप इसमें पानी मजीद ऐड किया है, क्योंकि अभी इसने पकना भी है और जैसे जैसे ये पकेगी तो बेसन है वो गाढ़ा होता जाएगा। इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर इसको पकाना आपने अच्छे तरीके से है ताकि जो बेसन का कच्चापन है वो खत्म हो जाए। अब जैसे ही इसमें अच्छा सा बॉयल आ चुका है तो इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ फ्रेंड्स यहाँ पर हम पकोड़ों का ज़बरदस्त सा बैटर रेडी कर लेते हैं। तो वही बर्तन मैंने लिया है जो दही और बेसन वाला था, उसी में ही तकरीबन 1 कप बेसन मैंने अच्छे से छान कर ऐड कर लिया है। अगर हमें बाकी के बेसन की और ज़रूरत पड़ी तो आगे चलकर यूज़ कर लेंगे। तो तकरीबन 4 अदद मैंने प्याज लिए हैं, जिन्हें मैंने बारीक स्लाइसिस में काट कर इसके अंदर डाल दिया है। तकरीबन 1 मुट्ठी हरा धनिया मैंने इसमें काट कर ऐड किया है। 2 से 3 अदद हरी मिर्चें काट कर डाल दी हैं। साथ ही 1 टीस्पून नमक, हाफ टीस्पून हल्दी कलर के लिए और तकरीबन 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, खुश्क धनिया ऐड किया है तकरीबन आधा चम्मच। ये तमाम बेसिक मसाले हैं जो कि हम पकौड़े बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आलू का यूज़ नहीं कर रही, सिर्फ प्याज ही मैंने ऐड किए हैं, ना ही मैंने इसमें पालक का यूज़ किया है। इसको अच्छे से मिक्स
किया है तो मुझे यहाँ पर बेसन थोड़ा सा कम फील हुआ है, तो तकरीबन 1 कप बेसन मैंने इसमें मज़ीद ऐड किया है, क्योंकि कड़ी के जो पकोड़े होते हैं ना उसमें बेसन की मिकदार भी थोड़ी सी ज़्यादा जाती है, जिससे पकोड़े एकदम ज़बरदस्त बनकर तैयार होते हैं। अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है थोड़ा सा पानी डालने के बाद। अब जैसे ही आपने पकोड़े रेडी करने हैं ना, तो उस टाइम पे आपने तकरीबन 2 से 3 चुटकी मीठा सोडा इसमें ऐड करें और अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लें। तो आप बैटर की कंसिस्टेंसी चेक करें, बस इस तरह ज़बरदस्त इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने कढ़ाई का यूज़ किया है और इसमें मैं डाल दूंगी कुकिंग ऑयल। अगर आप घी पसंद करते हैं तो घी में भी बना सकते हैं। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें एक एक करके इसके अंदर पकोड़े डाल देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पकोड़े आपने गोल गोल नहीं बनाने, अगर आप पसंद करते हो तो बना भी सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह पसंद करती हूँ थोड़े से चपटे पकोड़े जो होते हैं ना वही कड़ी में अच्छे लगते हैं। कड़ी एकदम से उनके अंदर तक समा जाती है तो बड़े ज़बरदस्त से हमारे वो इस तरह फूले फूले पकोड़े तैयार होते हैं, तो अंदर से पकोड़े कच्चे नहीं रहते। इस तरह मैं इसी तरह इनको थोड़ा सा फैला कर डालती हूँ। बस इस तरह मैंने 2 से 3 मिनट के बाद इनको अच्छे से हिला लिया था और अब यहाँ पर खूबसूरत सा कलर आने तक मैंने इनको फ्राई कर लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये ज़बरदस्त से पकोड़े भी रेडी हो चुके हैं। तो ये देखें, आप इनका कलर चेक करें, कितना ज़बरदस्त इनका कलर आया है ना। तो बाकी के जो पकोड़े हैं वो भी मैं इसी तरह तैयार कर लूँगी, फिर मिलती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे पकोड़े भी रेडी हो चुके हैं, दूसरी तरफ कड़ी भी पक पक कर अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी तमाम पकोड़े जो कि मैंने इसके अंदर शिफ्ट करने हैं। तो तकरीबन यहाँ पर कुल मिलाकर कड़ी को मैंने आधे से पौना घंटा पकने के लिए छोड़ा था। इतनी देर में मैंने पकोड़ों का बैटर रेडी किया और साथ ही पकोड़े तैयार करके वो इसमें शिफ्ट किए हैं और उसको ऊपर से ढककर फ्लेम बंद कर दी है। तो दूसरी तरफ हम ज़बरदस्त सा तड़का रेडी करते हैं। उसी कढ़ाई में से मैंने बाकी का ऑयल निकाल दिया था, तो तकरीबन हाफ कप मैंने ऑयल इसमें रहने दिया है। उसमें मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज डाली है, 4 से 5 जवे लहसुन के वो भी काट कर ऐड किए हैं, उनको हल्का सा फ्राई किया है। साथ ही 5 से 6 अदद मैंने ये लाल वाली सूखी मिर्चें ली हैं और तकरीबन 7 से 8 अदद कड़ी पत्ता ये मैंने इसमें ऐड किया है। तो लाजमी से ये ऐड कीजिएगा अगर आपको मिल जाता है, इससे कड़ी का असल फ्लेवर निकल कर आएगा और बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ जाएगी। तो यहाँ पर इनको हम तकरीबन 2 मिनट तक क्रैकल कर लेंगे। जब ये अच्छी सी खुशबू आ जाए तो 1 चम्मच भरकर इसमें हम साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे। तो बस अब यहाँ पर हमने इसकी फ्लेम ऑफ कर दी है, क्योंकि ज़ीरा बहुत जल्दी जल जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तड़का भी हमारा रेडी हो चुका है, यहाँ पर कड़ी और पकोड़े भी रेडी हो चुके हैं। तो तड़के को उठाएंगे और अपने कड़ी पकोड़े के ऊपर शिफ्ट कर देंगे और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त सा हमारा ये कड़ी पकोड़ा बनकर रेडी हो चुका है। इसे हमने हरे धनिये के साथ भी गार्निश किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी एकदम परफेक्ट और मज़ेदार सी कड़ी खाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बेसन, दही और पानी की रेशो का खास ख्याल रखना है। पकोड़े के लिए बैटर आपने ज़बरदस्त सा तैयार करना है, ना बहुत ज़्यादा पतला हो ना बहुत ज़्यादा थिन हो। और यहाँ पर आप कड़ी का टेक्सचर देखें, है ना कितनी ज़बरदस्त सी, ना तो ये बहुत ज़्यादा थिक है और ना ही बहुत ज़्यादा रनी है। एकदम ज़बरदस्त और मज़ेदार सी खुशबूदार हमारी ये कड़ी बनकर तैयार हुई है, जो कि टोटल 1 घंटे के अंदर अंदर मैंने बना ली है। कोई मुश्किल काम नहीं है और जिस तरह हमने इसका ज़बरदस्त सा तड़का रेडी किया है ना, उसी से ही कड़ी को 4 चांद लग गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त सी कड़ी रेडी है, आप भी बनाएं और इसे एंजॉय करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं लेकर आऊँगी बड़ी ही अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।